हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत। क्या विकास सिर्फ आर्थिक प्रगति है या मानव के संपूर्ण विकास ही सच्चा विकास है? इसी प्रश्न का उत्तर देता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद का सिद्धांत। यह भारतीय जनसंघ मतलब कि आज का जो भाजपा है की विचारधारा का आधार माना जाता है। ये जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत है ये किसकी विचारधारा है? भाजपा की विचारधारा माना जाता है। दीनदयाल उपाध्याय ने इसे 1965 में प्रस्तुत किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो मानव, समाज, राष्ट्र और प्रकृति इन सबको एक संपूर्ण इकाई मानकर विकास की ऐसी नीति देना है जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो। एकात्म मानववाद के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, मानव को संपूर्ण इकाई मानना। एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है वो मानव को संपूर्ण इकाई मानता है। पश्चिमी विचारधाराएं पूंजीवाद, समाजवाद मनुष्य को केवल आर्थिक प्राणी मानती है, पर एकात्म मानववाद कहता है कि मनुष्य का विकास शारीरिक, मानसिक, बुद्धिगत और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर होना चाहिए। दूसरा है, राष्ट्र एक जीवंत इकाई है। भारत केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है बल्कि एक संस्कृति राष्ट्र है। समाज, संस्कृति, परंपरा, मूल्य सभी मिलकर राष्ट्र को जीवंत बनाते हैं। तीसरा, मानव और समाज का परस्पर संबंध। एकात्म मानववाद का सिद्धांत कहता है कि समाज और व्यक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। व्यक्ति जो है वो समाज का हिस्सा है ना। तो एकात्म मानववाद जो है वो मानव और समाज को आपस में क्या करता है? जोड़ता है, संबंध बनाता है। और क्या करता है कि राष्ट्र जो है उसको एक जीवंत इकाई मानता है, कि राष्ट्र एक जीवित इकाई है और मानव को संपूर्ण इकाई मानता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत है वो सबसे जो है वो किसको मानता है? मानव को मानता है, संपूर्ण इकाई, या फिर उसको मानवता का जो है वो सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो एकात्म मानववाद के मुख्य सिद्धांत मानव को संपूर्ण इकाई मानता है, राष्ट्र को एक जीवंत इकाई मानता है, मानव और समाज के बीच में संबंध बताता है, विकेंद्रीकरण और स्वदेशी। एकात्म मानववाद जो है वो स्वदेशी पर जोर देता है ना। किस पर जोर देता है? स्वदेशी, अपने देश की जो चीज़ें हैं उनको अपनाने पर बल देता है। जो उत्पादन और विकास स्थानीय स्तर पर हो, जनता की ज़रूरतों को पूरा करे। अत्यधिक औद्योगिकीकरण, शोषण और विदेशी निर्भरता का वो क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, स्वदेशी अपनाने को कहता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। एकात्म मानववाद का जो सिद्धांत वो बोलता है कि धर्म का मतलब कोई धार्मिक मत नहीं है बल्कि कर्तव्य, नैतिक मूल्य, मानवता है। जीवन का उद्देश्य धर्म अनुसार यानी कर्तव्य के अनुसार जो है वो चलता है। तो धर्म क्या है? कर्तव्य। धर्म का अर्थ क्या है? कर्तव्य को मानता है। छठा है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण। समाज में सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचे। विकास का असली मतलब है कि हर व्यक्ति तक विकास पहुँचना चाहिए, और वो व्यक्ति अंतिम ही क्यों ना हो, सबसे गरीब और सबसे आखिरी व्यक्ति ही क्यों नहीं हो, हर गरीब से गरीब और पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति तक विकास जो है वो पहुँचना चाहिए। इसे बोलते हैं अंत्योदय का सिद्धांत। अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का कल्याण। चार पुरुषार्थों का संतुलन। एकात्म मानववाद भारतीय दर्शन के जो चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, को संतुलित रखने की बात करता है। इनमें से किसी एक पर भी अधिक जोर नहीं बल्कि समग्र संतुलन, मतलब कि चारों का संतुलन बिठाने की बात करता है। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सबके बीच में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। अब बात करते हैं एकात्म मानववाद का उद्देश्य क्या है। एकात्म मानववाद का उद्देश्य भारतीय संस्कृति पर आधारित विकास मॉडल तैयार करना, समाज में समरसता, संतुलन, स्वावलंबन लाना, व्यक्ति और समाज को एक दूसरे से जोड़कर रखना, शोषण मुक्त होना। समाज जो है वो कैसा होना चाहिए? शोषण मुक्त हो जाना चाहिए, न्यायपूर्ण हो जाना चाहिए, मूल्य आधारित समाज बनना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लाना चाहता है एकात्म मानववाद का सिद्धांत। समाज को विकास, सबसे इम्पोर्टेंट, समाज में संस्कृति, समाज में विकास हो, समाज में समरसता हो, संतुलन हो, स्वावलंबन हो, एक दूसरे को जोड़ कर रखे, शोषण मुक्त हो, ये सारी चीज़ें वो लाना चाहता है एकात्म मानववाद का सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।